अधूरा प्यार की कहानी। बारिश हो रही थी। जब इस बारिश को महसूस करता हूँ तो कैसा लगता है जैसे उसने मेरा हाथ थाम रखा है। इस सन्नाटे में भी ऐसा लगता है मानो वो मुझे बुला रही है, मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे पुकार रही है। मेरा नाम रजत है। मुझसे ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गलती हो गई कि मैंने एक हिंदू लड़की से प्यार कर लिया। उसका नाम काजल था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार शायद कभी किसी से नहीं किया था जितना कि काजल को करता था। हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ, जॉब भी लग गई और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने फैसला किया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। 2 मार्च 2018 का दिन था जब मैंने अपने घर वालों को काजल के बारे में बताया था। अब्बा वो तो जैसे सदमे में चले गए थे। मैंने अपना पूरा दिल खोलकर उनके सामने रख दिया था, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वही काजल के घर वाले भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। हर पल बस यही सोचते थे कि घर वालों को निकाह के लिए कैसे राज़ी करवाया जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अम्मी मानी और अब्बू तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। बहुत ज़्यादा हो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हार कर मैंने काजल को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल होता है और मैं उसकी ये बात समझता था। इसलिए मैंने और काजल ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे और हमने यह वादा किया कि अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। हालांकि मुझे काजल से दूर हुए अभी 2 ही दिन हुए थे, मेरा दिल बहुत तेज चल रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी बिताने का फैसला किया हो उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। बस काजल की बात है, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे याद आती थी। लेकिन करता भी क्या, माँ बाप की इज्जत और उनकी ज़िंदगी के आगे मैं हार चुका था। लेकिन 15 दिन बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आज तक की बेस्ट फ्रेंड किरण को फ़ोन करके काजल का हाल चाल पूछने की सूझी। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी ज़िंदगी में क़यामत बनकर आने वाला है, मुझे बर्बाद करने वाला है। मैंने किरण को फ़ोन किया और कहा, किरण, काजल। मेरा इतना ही कहना था कि किरण ने कहा, काजल भी इस दुनिया में नहीं रही। आज शाम को उसका अंतिम संस्कार है। आखिरी बार उसे देखने की ज़रूर आना जाना। यह सुनकर जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी थम गई थी। सो भीतर ही पड़ी है सफ़ेद चादर में। मैं काजल का चेहरा नहीं भूल पा रहा हूँ। मुझे किरण ने बताया, तुम्हारे बिना उसे ज़िंदगी जीना एक बोझ लग रहा था। वह अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाने की वो सोच नहीं रह सकती थी। तब उसे मरना ज़्यादा आसान लगा। ये सुनकर मैंने सोचा और कहा कि मैंने अपने दिल की सुनी होती, जहाँ सिर्फ वह और मैं होते, लेकिन ये हो नहीं सकता था। काजल की याद में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से हो सके। तुम लौट आ किसी बहाने से, तू चाहे जितनी दूर है, लेकिन एक बार तो देख। कोई टूट गया तेरे जाने से। सच में तुम्हारे जाने के बाद अब ऐसा लग रहा जैसे मानो शरीर में जान ही नहीं। आई लव यू काजल। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।